हालेलुया, हालेलुया। हमने 104 संदेशों को हमने क्या किया है, सुना है। आज हमारे 105वां संदेश है और हम इस संदेश में आज हम बहुत बातों को हम सीखने वाले हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि ये जो संदेश है हमारे लिए, खास करके हमारे लिए परमेश्वर ने क्या किया है, रखा है। हालेलुया। आपको पता है जैसे आखिरी समय होता है, आखिरी समय बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है और आखिरी में अभी यीशु मसीह उठकर जा रहे हैं। यीशु मसीह अभी जो बातों को सिखा रहे हैं, जो कामों को अपने चेलों के साथ कर रहे हैं, वो सारे बात कुछ इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसके बाद यीशु मसीह खुद अपने चेलों के साथ नहीं रहने वाले हैं। यीशु मसीह पवित्र आत्मा को भेजेंगे और यीशु मसीह ने सब कुछ क्या किया, उनको सिखा दिया। अभी यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के पहले अपने चेलों को तैयार करके क्या कर रहे हैं, जा रहे। हालेलुया। हमने देखा यीशु मसीह मारे गए, तीसरा दिन जी उठे और यीशु मसीह ने मैरी मैगडलेन को और अपने चेलों को अलग अलग समय पर यीशु मसीह ने क्या किया, उन्हें मिला। याद है आप लोग को कि यीशु मसीह पहले बार उस घर पर जाते हैं, सब चेले रहते हैं, थोमा नहीं रहता है, फिर थोमा विश्वास नहीं करता है। यीशु मसीह 8 दिन के बाद वापस आते हैं, फिर ये थोमा रहता है। यीशु मसीह वापस लोग अपने चेलों को क्या करते हैं, मिलकर उनको शांति का संदेश क्या करते हैं, देते हैं। हालेलुया। आज हम 21वां वचन से हम पढ़ने वाले हैं। पहला वचन को पढ़ो। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियस झील के किनारे चले चेले पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। बस, और इस रीति से प्रकट किया। ओके, तिबेरियस नाम का जो क्या है, झील के सामने यीशु मसीह क्या करते हैं, देखते हैं। इजराइल का जो देश है, हमने देखा वो ऐसा देश होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक डेड सी होता है और यहाँ पर एक छोटा सा क्या होता है, ये होता है तिबेरियस। यही है जो लेक ऑफ गैलिली भी क्या करते हैं, इसको बोलते हैं लेक ऑफ गैलिली, इसको ही तिबेरियस करके बोलते हैं। तो यीशु मसीह अपने चेलों को यहाँ पर क्या करते हैं, मिलते हैं। इजराइल का देश, यहाँ पर लेक ऑफ गैलिली के सामने यीशु मसीह क्या करते हैं, मिलते हैं। यीशु मसीह इसके पहले भी अभी क्या करते हैं, अपने चेलों को मरने के बाद क्या करते हैं, जी उठने के बाद सबको क्या करते, बताते हैं कि देखो मैं जिंदा हूं। और यीशु मसीह उनको उनकी जरूरतें को पूरा करते हैं। जिसको डर था उसके डर को हटा रहे हैं, जो चिंता में है उसको चिंता दे, तो उनको शांति दे रहे हैं। और यीशु मसीह उनके बीच में, जिसके जीवन में अशंका थी, जो डाउट था, जो विश्वास नहीं कर रहा था थॉमस, परमेश्वर ने उसके जीवन में जाकर उसके विश्वास को क्या किया, बढ़ाया। हालेलुया। और हमने लास्ट अध्याय में ये भी देखा कि वचन कहते हैं यीशु मसीह ने और बहुत सारे चिन्ह को क्या किया, सब कुछ क्या नहीं किया है, लिखा नहीं है। हम देखते हैं यीशु मसीह बहुत सारे चेलों को मिलते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह और एक बार चेलों को मिलने के लिए आते हैं। कहां पर आते हैं, लेक ऑफ गैलिली, ये तिबेरियस जो झील है, वहां पर यीशु मसीह मिलने के लिए आते हैं। दूसरा वचन को पढ़ो। शामोन पतरस, वहां कौन कौन थे, शामोन पतरस, थोमा, हाँ जो डिडुमस कहलाता था, हाँ नैतनियल, जेबेडी के 2 पुत्र, 5 हो गए हैं। और उसके चेलों में से 2 और जन क्या वहां थे, इकट्ठा थे। तो कितने चेले थे यहाँ पर, 7 चेले यहाँ पर क्या थे, यीशु मसीह के चेले यहाँ पर थे। कहां पर, झील के पास। तो वो क्या करने के लिए आते हैं, यीशु मसीह ने उनको क्या बोला था कि अभी मैं तुमको क्या कर रहा हूं, अभी मैं तुमको इस पूरे दुनिया में मैं तुमको पवित्र आत्मा देता हूं। तुमने जो सच्चाई को सुना है, तुमको वो क्या करना है, पूरे दुनिया को जाकर क्या करना है, बताना है। पर यहां पर जो यीशु मसीह के चेले थे वो क्या हो गए,
वो लोग डर लगने लग गया, क्योंकि यीशु मसीह जो उनके साथ थे, यीशु मसीह अभी नहीं है, और उनको डर लगने लग गया। वो यहूदियों के डर से वो उस कमरे में भी छुप कर क्या किए थे, बैठे थे। तो यीशु मसीह जो अभी हमें जो मकसद को दिया है, वो यीशु मसीह जाने के बाद वो मकसद को वो लोग पूरा करने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं। वो लोग झील के पास आकर देखो क्या करते हैं, 3 वचन को पढ़ो। शमौन पतरस ने हाँ, शमौन पतरस, याद रखो शमौन पतरस उम्र में थोड़ा क्या था, ज्यादा था बाकी चेलों में से। तो वो बोलता है, उनसे कहा मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। उससे कहा, हाँ, हम भी तेरे साथ चलते हैं। और वो बाकी के 6 लोग जो थे उन्होंने भी बोला कि हम भी आपके साथ आते हैं। और वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु हाँ, उस रात कुछ ना पकड़ा। और उस रात उन्होंने कुछ क्या नहीं किया, पकड़ा। अगर पता है आपको पतरस कौन है? पतरस यीशु मसीह का चेला, जो यीशु मसीह ने जब उसको बुलाया नहीं था, उसका काम क्या था, वो क्या नौकरी करता था? वो एक मछुआरा था। वो क्या करता था? मच्छी पकड़ता था। मच्छी को बेचकर वो अपने जीवन का रोटी को क्या करता था, वो पाता था, परिवार को संभालता था। पर यीशु मसीह ने जब उसको बुलाया, उसने वो नौकरी को, उस अपने काम को सब छोड़कर क्या करते हैं, आते हैं। हालेलुया। जब हम स्टोरी में देखते हैं ये सब, एक बार इससे पहले भी एक बार कहानी हुआ था, वो लोग मच्छी ढूंढ रहे, क्या नहीं हो रहा है, मच्छी मिल रहा नहीं है। यीशु मसीह आते बोलते ये साइड में नहीं, वो साइड में मच्छी को क्या करो, जाल फेंको, मच्छी मिल जाएगा। और तुरंत क्या हो जाता है, बहुत सारा मच्छी उनको क्या हो जाता है, मिल जाता है। और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, बोलते हे स्वामी मैं आपके पीछे आता हूँ। वो लोग यीशु मसीह के पीछे क्या हो गए, अपने जाल को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे क्या हो गए। हालेलुया। ऐसे हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक में, स्टार्टिंग में वो परमेश्वर ने सेवकाई में ही बुलाया था, पर यहाँ पर हम देखते हैं वापस ये लोग क्या कर रहे हैं, वापस मच्छी पकड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, जा रहे। हमें सही से हमें पता नहीं कि क्या असली कारण था। शायद सिर्फ खाना के लिए, कभी कभी सिर्फ मच्छी क्यों पकड़ते हैं, सिर्फ अभी खाने के लिए हम क्या करते हैं, पकड़ते हैं। या हो सकता है कि वो वापस अपना बिजनेस, वापस 3 साल यीशु मसीह के साथ रहने के बाद, सब यीशु मसीह के साथ घूमकर प्रचार करके यीशु मसीह का शिक्षा को सुनने के बाद यीशु मसीह अभी चले गए, तो उसको अभी समझ नहीं आ रहा है क्या करने का है। वो सोच रहा है मैं वापस क्या करूं, मैं अपने पुराना काम में क्या कर जाऊं, चले जाऊं, क्योंकि अभी यीशु मसीह नहीं है, अब मैं पता नहीं क्या करना है। ऐसा भी क्या हो सकता है, हो सकता है। तो साइमन जब बोलता है कि मैं जा रहा हूं मच्छी पकड़ने, तो सब जन क्या हो गए, सब जन मच्छी पकड़ने के लिए साथ में क्या हो गए, चले गए। और यहां पर देखते हैं कि उन्होंने पूरी रात को प्रयत्न किया और उन्होंने कुछ भी क्या नहीं किया, नहीं पकड़ा। सही समय रात को बहुत अच्छा क्या होता है, मच्छी पकड़ता है। हम कहाँ से आ रहे थे, हम वीटी स्टेशन से आ रहे थे, हम वाशी ब्रिज में देख रहे थे, राइट। छोटा छोटा नाव क्या हो रहा था, रात को 11-12 बजे क्या होता है, मच्छी पकड़ने के लिए जाते हैं। यहाँ पर वाशी में भी तो उस समय क्या होता है, शांत होता है, मच्छी को क्या नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं, हलचल नहीं है, तो आराम से क्या होता है, मच्छी को पकड़ने के लिए अच्छा क्या समय होता है, रात का समय होता है। ये लोग भी रात के समय में जा रहे हैं, जब अच्छा समय है मच्छी पकड़ने का, तब उनको क्या नहीं हो रहा है, मच्छी नहीं मिल रहा है। नेट डाल रहे हैं, खींच रहे, नेट डाल रहे, खींचे, क्या हो रहा है, नहीं मिल। ऐसे नहीं कि वो लोग ने 3 साल से अभी वो मच्छी नहीं पकड़ा है तो वो लोग ने मच्छी पकड़ना भूल गए। उनका क्या था, बचपन से उनका क्या है, जो मच्छी पकड़ने वाला को कोई मच्छी पकड़ने के लिए सिखा सकता है, नहीं। पर वो लोग को सब पता है कहाँ पर मिलेगा, कौन से समय पे मिलेगा, कौन सा जाल, कौन सा क्या करने का है, जाल में खाना डालना है, चारा डालना है, वो सब उनको क्या है, पता है। पर क्या नहीं हो रहा है, मच्छी नहीं मिल रहा है। तो उनके लाइफ में सोचो क्या होता रहेगा। एक तो लोग बार बार मच्छी के लिए नेट डालते हैं, क्या होता है, थकावट हो जाता है, क्योंकि मच्छी का नेट छोटा नहीं होता। ये लोग जो डालते हैं, अगर आपने देखा होगा, ऐसा फोल्ड करते हैं और मच्छी का नेट ऐसा लंबा फेंकना क्या पड़ता है,
पड़ता है, बहुत मेहनत लगता है। वो लोग थके हुए रहेंगे, रात का समय उनको नींद आता होगा। वो लोग मच्छी मिल रहा नहीं है तो खाए नहीं होंगे तो लोग भूखे रहेंगे, उदास रहेंगे, और उनका जो आशा था वो सब भी क्या हो गया है, कम हो गया। एक बार डाला नहीं आ रहा है, 2 बार डाला नहीं आ रहा है, 3 बार जब डाल रहे नहीं आ रहे तो आशा क्या हो जाता है, निराशा में बदल जाता है। अरे यार आज मिलेगा क्या पता नहीं, इतना बार ट्राई कर दिया पता नहीं। और अभी उनके साथ यीशु मसीह भी नहीं है जो बोलेंगे कि क्या करे, इधर डाल तुमको मच्छी मिलेगा, या यीशु मसीह नहीं है कि क्या करे, ऐसा ही जो 5 रोटी से क्या करे, मच्छी को ऐसा बदलते हैं, 5000 लोगों को खिलाते। यीशु मसीह भी अभी क्या नहीं है, उनके पास नहीं है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी रात के समय जा रहे हैं मच्छी पकड़ने के लिए, और वहां पर उनको मच्छी क्या नहीं बोल रहा है, नहीं मिल रहा है। 4था वचन को पढ़ो। भोर होते ही, और भोर सुबह होते ही, मतलब वो समझ 4-5 बजे, जो सुबह का जो होता है, जो रात से सुबह होने का जो टाइम, बीच में जो टाइम होता है, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा, यीशु मसीह किनारे पर आकर खड़े हुए, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि वो यीशु है। वो यीशु है। हालेलुया। बहुत सारे टाइम वो लोग ने यीशु मसीह को क्या नहीं किया, यीशु मसीह को देख नहीं पाया, समझ क्या नहीं पाए। यीशु मसीह को याद है, इसके पहले मरियम देखती है, मरियम याद है, कब्र पे गई थी, फरिश्ते से बात कर रही है, पीछे मुड़कर देख रही है, क्या हो गया, पीछे मुड़कर देख रही है तो क्या हो गया, दे दो आगे दे दो। पीछे मुड़कर देखती है तो यीशु मसीह को देखती है, क्या बोलती है, हे मालिक अगर आपने मेरे यीशु को रखा है तो क्या करो, मुझे दे दो। यीशु मसीह खड़े हैं पर वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रही है। उसको क्या लगा कि ये क्या है, एक माली है जो उधर क्या घास काटने के लिए क्या हुए है आए। ऐसे बहुत सारे टाइम हुआ कि वो लोग यीशु मसीह को क्या नहीं कर पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे। हो सकता होगा कि यीशु मसीह का जो फेस जो है वो अलग, ग्लोरीफाइड बॉडी हमने जो बोला था, आर पार जाने वाला महिमा का जो शरीर है, समझ नहीं पाते होंगे। दूसरा हो सकता है कि परमेश्वर उनके नजरों को क्या किए होंगे, रुकाए हो गया। अभी तुम, जब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे देख सको, समझ सको, तभी आप क्या कर सको, समझ सको। पर मरियम का तो हम समझ सकते हैं कि मरियम के आंख में बहुत आंसू होगा और वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है कौन बात कर रहा है, पर वो अपने रोने के समय में वो क्या कर रही है, माली करके हो सकता है। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है। यहाँ पर लोग, चेलों ने क्या नहीं किया, यीशु मसीह को नहीं पहचाना। यीशु मसीह कहां पर खड़े थे, यीशु मसीह तट पर खड़े थे, वहां पर। ये लोग कहां पर है, पानी के अंदर नाव पर क्या हुए हैं, खड़े। 21वां वचन, मैं वापस वो वचन को पढ़ता हूँ, 4था वचन। उन्होंने उसे बोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेले ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। तो यीशु मसीह आकर बोलते हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ, बालकों तुम्हारे पास कुछ क्या है, मच्छियां है? तो उन्होंने बोला क्या है, नहीं। यीशु मसीह उनसे दूर खड़े, भोर का समय, अंधेरा ही है, अभी पूरा उजाला क्या नहीं हुआ है, आया नहीं। वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन उनसे बात कर रहा है। आगे मैं वचन पढ़ता हूं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायता के कारण उसे खींच न सके। हालेलुया। पूरा रात भर अभी मच्छी नहीं मिला है। यीशु मसीह बोलते हैं उनके दाहिने हाथ, तुम दाहिने हाथ में, अपने जाल के दाहिने हाथ में क्या करो, जाल डालो तो तुमको क्या होगा, मिलेगा। और वो उठाकर डालते हैं और इतना मछली हो रहा है कि वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, खींच भी क्या नहीं पा रहे हैं, नहीं पा रहे। हालेलुया। जब हम सोच कर देखते हैं, नाव सोचो ये चटाई जितना इतना ही बड़ा होगा, अगर मच्छी यहाँ ये साइड में नहीं है तो वो साइड में कैसे अचानक से मच्छी आ जाएगा।
ज्यादा तो अंतर नहीं है, पर परमेश्वर से क्या नहीं है, कुछ भी बात असंभव नहीं है। ये बात क्या था? ये बात मेरे वचन पर विश्वास करने का। यीशु मसीह के वचन पर क्या तुम विश्वास करके क्या करते हो? डालते हो। पर अभी तक याद रखो, वो लोग ने नहीं जाना है कि वो यीशु मसीह है। उन्होंने कोई तो मनुष्य बोल रहा है कि तुम ये साइड में क्या करो, डालो, पर वो क्या कर रहा है? अथॉरिटी के साथ बोल रहा है, ये साइड में डालो, तुमको क्या होगा? मिलेगा। रात भर हमने डालकर इधर अभी मिला नहीं, क्या करते हैं? वो जो आदमी है बोल रहा है, हम क्या करेंगे? डाल कर देखेंगे। डाल कर देखे तो वो पकड़ कर खींच रहे तो भी क्या नहीं हो रहा है? नहीं मिल रहा है। इतना क्या नहीं हो रहा है, उठा भी क्या नहीं पा रहे, खींच भी नहीं पा रहे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर इतने आशीषों को देते हैं कि हम उसे खींच कर भी क्या नहीं कर पाते हैं, नहीं ला पाते। हालेलुया। हमारा जितना भी प्रयत्न क्या है, हम अपने बल पे करें तो वो क्या है? वो वेस्ट है। पर परमेश्वर की आवाज के और गाइडेंस के ऊपर, परमेश्वर ने जो राह पर दिया, परमेश्वर क्या बोलते हैं उसके अनुसार हम करते हैं तो हमें कम प्रयत्न में ज्यादा फल क्या होगा? मिलेगा। हालेलुया। नहीं तो हमारा सारा समय वेस्ट, सारा एनर्जी वेस्ट, हम सिर्फ निराशाओं में पड़े हैं। पर केवल एक बार जब हमने परमेश्वर की आवाज को सुना, हमें आशीष ही आशीष है, और इतना आशीष है कि हम उसको क्या नहीं कर पाए, हम समझ भी नहीं पाए। हालेलुया। हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने की क्या है? जरूरत है। और परमेश्वर आज हमसे कैसे बात करता है? परमेश्वर अपने वचनों से बात करते हैं। हमें परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनना है? हमें बाइबल पढ़ना है। जब हम बाइबल को पढ़ेंगे, हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, और हम क्या कर सकते हैं? हम कम समय में, कम मेहनत से हम सही अच्छे मार्गों को, सक्सेस को क्या कर सकते हैं? पा सकते हैं। हालेलुया। जब हम अपने मार्ग में जाएंगे, हमारा मार्ग क्या है? खराब है। परमेश्वर का वचन कहता है, राइट? प्रेरितों के काम 3 अध्याय 5वां वचन, अपने ही बुद्धि पर क्या नहीं करना, सहारा ना लेना। याद है हमने पढ़ा था कि अपने बुद्धि पर का क्या नहीं करना, सहारा नहीं करना, परंतु परमेश्वर पर क्या करना, भरोसा करना। मैं 1 मिनट वो वचन भी मैं आपको पढ़कर दिखाता हूँ। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 5वां वचन, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। भरोसा करके अपने क्या करो, जाल को डालो, परमेश्वर आशीषों से क्या करेंगे, भरेंगे। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। हालेलुया। याद रखो, यीशु मसीह अभी बहुत दूर खड़े हैं। यहाँ पर चेले लोग अभी मच्छी पकड़ रहे हैं, यीशु मसीह का आवाज आ रहा है, वो नहीं समझ पा रहे कौन है, पर तो भी उन्होंने आज्ञाओं को सुनकर क्या किया, डाला, मच्छी को पकड़ लिया। पर कोई भी, उन सातों में से कोई भी यीशु मसीह को नहीं जान पाया, कोई भी उनको देख नहीं पाया। पर उसमें से जो एक चेला जिससे यीशु मसीह क्या करते थे, प्रेम करते थे, वो कौन सा चेला था? यूहन्ना, जो जॉन, जो हम देखते हैं यूहन्ना, ये जो पुस्तक लिख रहा है, यूहन्ना जो जिसको यीशु मसीह क्रूस पर कहते हैं, हे यूहन्ना, मरियम तुम्हारी क्या है, माता है, मरियम ये अभी से तुम्हारा क्या है, बेटा है। वही यूहन्ना जो यीशु मसीह के सीने पर क्या कर रहा था, लेटा हुआ था। ये यूहन्ना परमेश्वर की आवाज को सुनकर, समझकर ये समझता है ये यीशु मसीह है, और वो पतरस को क्या करता है, बोलता है। हालेलुया। यहाँ पर भी हम कुछ बातों को सीखते हैं। जो परमेश्वर के करीब रहता है, वो परमेश्वर की आवाज को समझ सकता है। हालेलुया। हम परमेश्वर की आवाज को तो सुनते हैं, पर सब हम समझ क्या नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। पर जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ इतना समय को बिताते हैं, उनका आवाज, उनका बोलने का तरीका हमें क्या होता है, समझ आता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हम सारे परमेश्वर के बच्चे हैं।
वो सारे 7 भी परमेश्वर के बच्चे थे, पर सातों समझ क्या नहीं पाए, नहीं समझ पाए। जो परमेश्वर जिससे प्रेम करते थे, और ये व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम करता था, वो क्या होता है, समझ पाता है। हालेलुया, समझा। और वो क्या करता है, वो पतरस से कहता है ये क्या है, हमारे प्रभु है। साइमन पतरस देखो क्या करता है। साइमन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगर का कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। तो वो जब मच्छी पकड़ रहे थे, शायद वो छोटा सा कपड़ा या बिना कपड़ा का भी वो क्या करते होंगे, वो कपड़ा मच्छी पकड़ते होंगे। पर जैसे उसने बोला कि यीशु है, उसने अपना कोट जो वस्त्र फटाफट बांध कर वो क्या कर दिया, पानी पर कूद कर वो क्या करता है, यीशु मसीह के पास जाने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। आगे मैं पढ़ता हूँ। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मच्छियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, परंतु कोई 200 हाथ पर थे। 200 हाथ मतलब इतना दूर, मतलब एक, पता है ये कितना होता है, 1 हाथ, तो ये 2 हाथ होगा, तो लगभग 2 हाथ, मतलब इधर से इधर तक हम देखेंगे तो ये 2 हाथ होता है, तो ऑलमोस्ट 1 मीटर 1.5 मीटर के आसपास। समझ में आ रहा है? तो 200 हाथ मतलब लगभग 90 मीटर दूर। वचन कहता है वो बहुत दूर नहीं थे पानी से, पर तो भी वो कितने थे, एक 90 मीटर दूर थे। इतने दूर से उन्होंने सुबह के समय में उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह को समझ नहीं पाए। अंधेरा था, कोहरा होता है या जो भी होता है, जिसकी वजह से उन्होंने नहीं पहचान पाया। पर परमेश्वर जिससे प्यार करते थे उसको उसने क्या किया, पहचाना। हालेलुया, पहचाना। योना ने क्या बोला, योना ने पतरस को बोला कि ये देखो हमारे ये प्रभु है। और पतरस कपड़ा पहनकर क्या करता है, भाग कर क्या करता है, जाता है। और बाकी लोग क्या करते हैं, वो भारी मच्छी को उसको पकड़ कर क्या करते, खींच कर क्या करते हैं, लेकर आते हैं। शायद ऐसा होता होगा कि वो पूरा मच्छी को उठा भी क्या नहीं पा रहे हैं, नहीं पा रहे। अगर सारा मच्छी को उन्होंने उठाकर नाव में डाल दिया तो वो वजन के द्वारा क्या हो जाएगा, डूब भी सकता है। तो उन्होंने क्या किया, शायद पानी के बाहर ही उसको पकड़ कर क्या कर रहे हैं, ऐसे खींच कर, और नाव को खींच कर क्या कर रहे हैं, वो लोग बाहर लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखे हुए और रोटी देखी। सो जब यीशु मसीह वो लोग चेलो जब वहां पर उतरते हैं, यीशु मसीह ऑलमोस्ट तैयार करके क्या करते हैं, रखते। कोयले का आग, मच्छी और रोटी को परमेश्वर तैयार करके क्या करते हैं, रखते। उस समय क्या है, रोटी और मच्छी बहुत ही नॉर्मल खाना था। जैसे अभी हम दाल चावल बोलते हैं, वैसे नॉर्मल खाना क्या था, रोटी और मच्छी, ये लोग क्या करते थे, खाते थे। पर यीशु मसीह ने वहां पर उन लोगों के लिए मेहनत करके आ रहे, उन लोगों के लिए सब कुछ तैयार करके क्या किया है, रखा है। आग लगाने के लिए कितना टाइम लगता है पता है आपको? एटलीस्ट 5 मिनट 2 मिनट तो क्या होगा, मुझे पूछ, मैं बहुत बार क्या किया वो चूल्हे का आग, हमारे बाइबल कॉलेज में हम चूल्हे में ही क्या करते थे, खाना पकाते थे। और मुझे तो बहुत टाइम लगता था, पर जो लोग उस काम को अच्छे तरह से करते हैं, जो ओडिशा वो साइड से आते थे ना, वो लोग बहुत टेक्निकल थे। उन लोग को पता है कि सारे लकड़ी को ऐसा ऐसा त्रिकोण में रखो, बीच में गैप रखो, फिर नीचे से आग लगाने का। तो छोटा लकड़ी पहले जल जाता है, फिर बड़ा लकड़ी को क्या करने का, उसके ऊपर रखने का, तो चूल्हा क्या होगा, जल जाएगा। यीशु मसीह ने पहले ही क्या किया, कोयले का आग लगाकर क्या किया है, रखा है। कोयले का आग, मच्छी और रोटी को क्या किया है, तैयार करके रखा है अपने चेलों के लिए। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ, जो ताजा है उसको क्या करो, लाओ, हम क्या करेंगे, हम खाएंगे। तो यीशु मसीह उनको जानते हैं और उनके जरूरत के हिसाब से उनके लिए क्या करते हैं, उनके सारे देखभाल को क्या करते हैं, करते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे पेट में खाना नहीं होगा, हम उदास रहेंगे तो और भी उदास हो जाएंगे। पर जब पेट में जब जाएगा तो वो हमारा कॉन्फिडेंस, एक खुशी को क्या करता है, लेकर आता है। और ऐसी स्थिति में जरूर क्या करता है, लेकर आता, ऊर्जा लेकर, एनर्जी लेकर आता, और हमारे माइंड में एक मोटिवेशन को क्या करता है, लेकर आता है। जो बेयर ग्रिल्स, जो पता है जंगल में जो लोग बताते हैं कि जंगल में कैसे हमें खो गए तो हमें क्या करना है, हमें कैसे हम बच सकते हैं, तो वो लोग भी यही बात बोलते हैं। खाना एक क्या है, एक ऐसा चीज है जो हमको क्या करता है, एक ऊर्जा, एनर्जी भी देता है और एक मोटिवेशन भी देता है। खाना ही नहीं मिलेगा ना तो हम क्या हो जाएंगे, हम निराश होकर हम हौसला को छोड़ सकते हैं। पर जैसे ही हम खाएंगे वो हमको एक क्या होगा, आगे बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए सब कुछ हमें क्या करता है, देता है। हालेलुया। इसीलिए जब हम चर्च नॉर्मल सर्विस रहता है, पर सर्विस के बाद जब हमारा खाना वाला सर्विस रहेगा तो और भी लोग क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है। खाना लिटरली क्या है, एक हमारे लिए क्या है, मनुष्य के लिए एक एनकरेजिंग वाला बात है। इसीलिए बाइबल में स्टार्टिंग से, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक हम खाने के बारे में हम क्या करते हैं, सीखते हैं। इसीलिए शैतान ने भी क्या किया, खाने को, फल को खाने को लेकर ही क्या करते हैं, उनको फंसा कर क्या करते हैं, ये करते हैं। स्वर्ग में हमको भूख नहीं लगेगा, पर तो भी वहां पर क्या है, फल है जो हम क्या कर सकते हैं, चखने के लिए, मिठास के लिए हम क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। खाने की जरूरत नहीं है तो भी हम क्या करेंगे, हम खाएंगे। हालेलुया। खाना बोल रहा तो आइसक्रीम का आवाज आ रहा है लगता है। ओके, सो परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया, कोयला, वहां पर रोटी और मच्छी क्या किया, रखा है। पर परमेश्वर बोलते हैं तुम क्या करो, तुमने जो पकड़ा उसमें से क्या करो, लेकर आओ। हालेलुया। साइमन पतरस ने डोगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों में से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मच्छियां होने पर भी जाल न फटा। हालेलुया। यहाँ पर कितने जाल में कितने मच्छी है, वो भी परमेश्वर ने क्या किया है, काउंट करके लिखा है। 153, 153 छोटे मच्छी नहीं, बड़े मच्छी जो साइज में बड़े होते हैं ना, वो मच्छियों को परमेश्वर ने दिया। क्या ये एक आशीष है? यह आशीष है। रात भर मेहनत किया, कुछ नहीं मिला, पर अभी एक साथ में 53 मच्छी, जो इतने सारे बड़े बड़े मच्छी जो खींच कर भी उनको क्या नहीं कर पा रहे हैं, निकाल नहीं पा रहे हैं। और वचन में परमेश्वर ने साथ में यह भी लिखा कि उनका जाल क्या नहीं हुआ, फटा नहीं। जाल पर क्या नहीं हुआ, फटा नहीं। एक कहानी मुझे ये याद आता है। एक गरीब होता है, उसको एक फरिश्ता आकर बोलता है तुम्हें क्या चाहिए। तो फरिश्ता जब उसे गरीब से पूछता है तो गरीब बोलता है मुझे क्या करो, मुझे सोने का सिक्का दो, मुझे बहुत सारा सोने का सिक्का क्या करो, दे दो। तो बोलेगा, तो जब वो गरीब ने पूछा तो फरिश्ता ने बोला कि हाँ मैं सोने का सिक्का तुमको दूंगा, पर ये जब जमीन पर पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मिट्टी में बदल जाएगा। तो तुमको जमीन पर इसको क्या नहीं करना है, गिराना नहीं। तो वो अपना झोला निकालता है, स्वर्गदूत फरिश्ते में क्या करता है, सोने का सिक्का क्या करते हैं, डालते हैं। वो बोलता है नहीं नहीं इतना नहीं बस होगा, मुझे और भी सोने का सिक्का क्या करो, दे दो। तो फरिश्ता स्वर्गदूत और भी सोने का सिक्का क्या करता है, डालता है। वो बोलता नहीं और चाहिए, तो तीसरा बार भी डालता है, और उसका झोला, जो गरीब का झोला था, वो सह नहीं पाया और फट कर क्या हो जाता है, सारा सोने का सिक्का गिर जाता है। याद है वो स्वर्गदूत ने क्या बोला, जमीन पर गिरते क्या हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। सारा उसका जो एक ही वरदान था वो वरदान वेस्ट, सोना गया मिट्टी में, लालच क्या हो गया उसका, बुरी बला हो गई। और यहाँ पर वो मुझे याद आ रहा है कि जब परमेश्वर देते हैं तो परमेश्वर फाड़ने के लिए क्या नहीं करते, अनुमति को क्या नहीं करते हैं, नहीं देते। हालेलुया।
परमेश्वर तुम्हारी ज़रूरतें को देखते हैं। परमेश्वर देखते हैं आपको कितना पैसा ज़रूरत है, कितना मच्छी ज़रूरत है, कितना जो ज़रूरत है, परमेश्वर उसके हिसाब से क्या करते हैं, देते हैं। हालेलुया। एक तो 153 मच्छी क्या किया, पतरस जाकर लेकर क्या करता है, उसमें से लेकर आता है। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस नहीं हुआ कि उससे पूछे तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। समझ में आया? तो वहां पर पानी के अंदर से जो योना बोलता है कि क्या करो, बोलता है पतरस को, ये परमेश्वर प्रभु ही है। तो पतरस भाग कर जाता है, सब फिर आते हैं, पर वो पास पर जा रहे हैं, पर किसी के पास क्या नहीं हो रहा है, साहस नहीं आ रहा है। यीशु मसीह, क्या आप यीशु मसीह हो, क्या आप हमारे प्रभु हो, क्या पूछने के लिए किसी को भी क्या नहीं है, साहस नहीं, क्योंकि सब लोग को अभी पता है कि ये सही में क्या है, यीशु मसीह है। आगे यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। यहाँ तीसरे बार है कि यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। हालेलुया। यीशु मसीह रोटी को तोड़कर उनकी जो जरूरत है उसको क्या करते हैं, पूरा करते हैं। हालेलुया। और ये यहाँ पर वचन कहता है यीशु मसीह तीसरे बार अभी चेलों को क्या करते हैं, मिलते हैं। आपको पता है चेलों को तीसरे बार कौन सा, पहला बार कौन सा था, बोलो। यीशु मसीह जीतने के बाद पहला बार कहां पर मिलते हैं चेलों से, हाँ बोलो, इतने बुद्धिमान और सुन, हाँ चेलों से, वहां पर मरियम से मिलते हैं। हाँ सही है, मरियम मिलते हैं जहां पर कब्र था, पर सारे चेलों से कहां पर मिलते हैं, वो घर पर मिलते हैं। पहले बार वहां पर कौन नहीं था, थोमा नहीं था। दूसरे बार 8 दिन के बाद आते हैं जहां पर थोमा था, जहां पर यीशु मसीह बोलते हैं छू कर क्या करो देखो, वो दूसरी बार था। और यहाँ पर तीसरे बार यीशु मसीह क्या करते हैं, मिलते हैं। पर इसके अलावा अकेले में यीशु मसीह किसी पतरस को एक बार मिलते हैं, मरियम को मिलते हैं, और बहुत सारे लोगों को क्या होगे मिले होगे, पर बाइबल में सब कुछ क्या किया है, लिखा है। क्यों? याद रखो, अगर यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठे, अगर वो किसी को अपने आप को दिखाए बिना अगर स्वर्ग में चले गए, तो हमारा विश्वास में क्या होता, गड़बड़ होता, क्योंकि कोई देखा ही नहीं। यीशु मसीह जी उठे बोले, पर कोई देखा ही नहीं, सबूत ही क्या नहीं है, क्योंकि सब देखना चाहते हैं। थॉमस जैसा है ना आप लोग सब, कि हम सब देखना चाहते हैं, मैं देखूंगा तो ही क्या करूंगा, विश्वास करूंगा। यीशु मसीह ने जी उठकर क्या किया, दिखाया, चेलों से मिले। 40 दिन तक यीशु मसीह इस संसार में क्या कर रहे थे, इस संसार में थे। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, देखा, बहुत सारे लोगों ने उसको इतिहास में भी क्या किया है, लिख कर रखा है। सिर्फ क्रिश्चियन लोगों ने ही नहीं, जो इतिहास लिखते हैं उन्होंने भी क्या किया है, लिख कर रखा है। यीशु मसीह ने उनको दिया और फिर उनको क्या करते हैं, तृप्त करते हैं। आगे हम उसके बाद हम पढ़ेंगे, पर आज जो हमने सीखने की बात है, यीशु मसीह हमें जो काम देते हैं उसे हमें पूरा करने की क्या है, जरूरत है। हम अब मालिक नहीं है तो हम क्या करो, नहीं करेंगे नहीं। अगर सोचो गोविंद ब्रदर ने किसी को कहा, अरे यार तुम ये क्या करो, इसको तुम अच्छी तरह से क्या करो, घिस कर रखो, तुम घिस कर इसको क्या करो, पेंटिंग कर, घिसना अभी घिस कर हो गया है, अभी तुम क्या करो, उसको पेंटिंग करने के लिए क्या करो, लगो। पर वो आदमी क्या, नहीं मुझे घिसने के लिए ही पसंद है, मैं घिसते ही क्या करूंगा, बैठूंगा। मालिक चले गए तो वो वापस पेंटिंग करने से वापस घिसने के लिए लगेगा, तो अच्छा लगेगा मालिक को। मालिक ने जो काम बोला उसको क्या करना है, करना है। तुम जो पहले कर रहे थे उस पर वापस तुम क्या मत कर जाओ,
चले मत जाओ, जो काम अभी जरूरी है उसको तुमको क्या है करने की जरूरी है। चेलों लोग ने क्या किया, यीशु मसीह चले गए तो वापस मच्छी pकड़ने के लिए अपने नॉर्मल लाइफ में जाने की क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। यीशु मसीह को पहचान भी नहीं पा रहे थे, पर यीशु मसीह उनके सारे बातों को क्या करते हैं, जानते हैं। यीशु मसीह ने उनके सारे जो कमजोरी, जो निराश थे, उन जो हौसला बढ़ाया, विश्वास को बढ़ाया, उन जो भूखे थे उनको खाना दिया, जो कुछ उनको जरूरत था वो इतने मच्छियों से वो और भी क्या कर सकते हैं, उनका जो फाइनेंस को भी क्या कर सकते हैं, मीट कर सकते हैं। खर्चा भी होता है ना, तो उनको पैसे जो जरूरत है वो मच्छी बेचकर भी क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। जो खाने के लिए वो खाने के लिए भी मिल गया, जो बेचने के लिए वो भी मिल गया, और वो परमेश्वर के सेवकाई के लिए वापस क्या कर सकते हैं, निकल सकते हैं। हालेलुया। बहुत सारे टाइम हम परमेश्वर के दिए हुए काम को क्या कर देते हैं, अनसुनी करके हम हमारे लाइफ में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। परमेश्वर आज हमें याद दिला रहा है कि तुम परमेश्वर को पहला स्थान दो और परमेश्वर ने जो काम दिया है उसको क्या करो, पूरा करो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर जब हम सही दिशा में हम जाल बिछाएंगे तो भी हमको क्या है, आशीष मिलेगा। नहीं तो हमारा सारा प्रयत्न क्या हो जाएगा, रात भर का प्रयत्न वेस्ट हो जाएगा। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.